नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको शब्द में ही पढ़ा रहे हैं और शब्द में तत्सम तद्भव देशज विदेशज समानार्थी शब्द एकार्थी शब्द भिन्नार्थक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारी चीज़ हमने बताया है। और इसमें आपका शुद्धवर्तनी भी बताए हैं। इसके बाद आपका वाक्य शुद्धि बाकी रह गया है, तो वाक्य शुद्धि में वाक्यों को कैसे शुद्ध किया जाता है ये चीज़ आपको बताएंगे आज। तो चलिए चलते हैं। वाक्य शुद्धि में आपका वाक्यों को शुद्ध करना, जैसा कि आप जानते हैं वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्यों को पहली बात तो वाक्य जो है संज्ञा संबंधी अशुद्धियों से दूर हो जाता है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि रहता है, अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। इसके बाद कारक संबंधी अशुद्धियाँ होता है, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग वचन लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। परिवर्तन की इकाई कितनी होती है? 4 होता है, लिंग वचन काल कारक, है ना। तो आप जानते रहे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती है और विकारी शब्द आपके 4 होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, कारक संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। कारक आप कितने होते हैं? 8 होते हैं। संज्ञा संबंधी आप जानते हैं संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, है ना। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ होती है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। तो आप जानते रहे विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया संबंधी है। कारक संबंधी हिंदी में कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने और कर्म को करण चिन्ह से जान, संपदान को के लिए अपादान से मान, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर आन, संबोधन हे हो भरे, कारक चिन्ह बखान। वचन संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ पर एक या अनेक होने का बोध हो, किसी संज्ञा का एक, किसी वस्तु का एक या अनेक होने का बोध हो, वहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। लिंग में जहाँ पर स्त्री पुरुष की पहचान जो है कराई जाए वो लिंग होता है, स्त्री और पुरुष की पहचान होती है। स्त्री का पहचान करने के लिए स्त्रीलिंग होता है, पुरुष की पहचान करने के लिए पुरुष पुल्लिंग होता है ना। और जो जहाँ पर जिसमें सजीव ना हो, निर्जीव वस्तुओं के लिए नपुंसक लिंग होता है। तो हिंदी में नपुंसक लिंग प्रयोग इन्हीं दोनों लिंगों में होता है और संस्कृत में अलग होता है। तो आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। वाक्यों को शुद्ध करना, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ और वचन संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, ये सारे हम आपको शुद्ध करने के लिए वाक्यों में प्रयोग करके बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब देखिए, एक अशुद्ध वाक्य है और एक आपका शुद्ध वाक्य है। इसमें आपका विष्णु के अनेकों नाम हैं, अनेकों शब्द जो है ये अशुद्ध है। विष्णु के अनेकों नाम हैं, तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा, विष्णु के अनेक नाम हैं। विष्णु के
अनेक नाम होए, अनेकों जो है ये आपका अशुद्ध है। तलवार एक अस्त्र है और तलवार एक शस्त्र है। जो हाथ से पकड़कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक करके चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। जैसे आपका भाला है, तीर है, प्रक्षेपास्त्र है, ये अस्त्र है। लेकिन तलवार, कुल्हाड़ी है ना, गदा, ये शस्त्र है। तो यहाँ पर अस्त्र लिखा हुआ है। तो तलवार जो है हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है, और जो है तो यहाँ शस्त्र होना चाहिए, तो शस्त्र यहाँ पर है, तो ये शुद्ध माना गया है। मैंने पिताजी को एक कोट प्रदान किया। तो मैंने पिताजी को एक कोट प्रदान किया। प्रदान नहीं किया जाता, जहाँ देना लेना हो वहाँ प्रदान होता है। मैंने अपने पिताजी को एक कोट अर्पित किया। प्रदान की जगह क्या होगा? अर्पित होना चाहिए, है ना। या हमारी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह है, तो हमारी सौभाग्यवती का होगा सौभाग्यकांक्षणी, है ना। पति के लिए होता है, सौभाग्य सुहाग की निशानी होती है। तो सौभाग्यवती पुत्री का विवाह है, तो यहाँ पर सौभाग्यवती की जगह पर सौभाग्यकांक्षणी पुत्री का विवाह होगा, ये शुद्ध आपका होगा। और सौभाग्यवती जो है ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि शादी के बाद ही सौभाग्यवती का प्रारूप बनता है, आशीर्वाद दिया जाता है। शादी तो हुई नहीं, अभी शादी होने जा रही है, तो सौभाग्यकांक्षणी का प्रयोग करना उचित है। चलिए आगे चलते हैं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर आपका नहीं होगा, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। घोर का जगह पे आपका शुद्ध शब्द क्या होगा? घनिष्ठ। घोर की जगह पर घनिष्ठ संबंध होगा, है ना। तो इसको आप जानते रहें। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। तो धन्यवाद, आपका पत्र धन्यवाद और सहित दो में से एक होगा। तो यहाँ धन्यवाद सहित जो है कोई जरूरी नहीं है, इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो है अधिक पदत्व दोष में आ जाता है। तो आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, इसमें सीधे आपका या तो धन्यवाद लगाइए या तो सहित लगाइए। तो आपका पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद, है ना। तो धन्यवाद ये बाद में चला जाएगा और सहित आपका कट जाएगा, ठीक है। और अगर धन्यवाद काटेंगे तो सहित वहाँ होगा। तो आपका पत्र धन्यवाद बाद में होगा, आपका पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद। ये आपका अशुद्ध है। लड़का किताब लेकर दौड़ गया। दौड़ गया, लड़का किताब लेकर दौड़ गया। दौड़ गया उचित शब्द नहीं है। लड़का किताब लेकर भाग गया, है ना। लड़का किताब लेकर दौड़ गया, ये अशुद्ध शब्द है। लड़का किताब लेकर भाग गया, ये शुद्ध शब्द है। लड़का किताब लेकर भाग गया, ये आपका शुद्ध शब्द है और ये अशुद्ध है। चलिए, मेले में भारी भरकम भीड़ थी। तो मेले में भारी के साथ जो है भरकम लगा दिया गया, ये अशुद्ध है भरकम। मेले में भारी भीड़ थी, भरकम की आवश्यकता नहीं है, अधिक पदत्व दोष आ गया, इसमें ज्यादा पद इसमें जोड़ दिया गया है। तो मेले में भारी भीड़ थी, मेले में भारी भीड़ थी, तो ये आपका शुद्ध है, भारी। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए। आज बेशुमार गर्मी है। तो आज बेशुमार गर्मी नहीं प्रयोग होगा, बेशुमार अशुद्ध है, आज बेहद गर्मी है। आज बेहद गर्मी है, ये शुद्ध होगा। खाना बहुत सुंदर बना है। सुंदर किसी वस्तु या रूप को देखने के लिए होता है, यहाँ पर खाना वगैरह स्वाद के लिए होता है। तो स्वादिष्ट यहाँ पर उचित शब्द है, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। इसके बाद यहाँ देखिए, महादेवी वर्मा विद्वान लेखिका हैं। महिलाओं के लिए विद्वान की जगह पर विदुषी लिखा जाता है। महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका हैं। महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका हैं।
आपकी महान कृपा होगी। तो महान की जगह पर ये महान अशुद्ध है। लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं कि आपकी महान कृपा होगी, जबकि इसका शुद्ध शब्द होता है महती कृपा होगी। आपकी महती कृपा होगी। महती कृपा आपकी शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने देवी का दर्शन कर लिया। मैंने देवी का दर्शन कर लिया, ये लिंग के आधार पर है। दर्शन क्या है ना। दर्शन लोग, दर्शन पुल्लिंग भी है और बहुवचन भी है। बहुवचन भी है। तो मैंने देवी का दर्शन कर लिए होगा। लिए होगा। देवी का दर्शन कर लिए, ये बहुवचन है दर्शन, तो लिए भी आपका बहुवचन होना चाहिए लिंग के आधार पर। ये बहुवचन होगा। आगे चलते हैं। मेरे को कलकत्ता जाना है। तो यहाँ पर सर्वनाम है। मेरे क्या है, मेरे क्या सर्वनाम है। और को शब्द जो है, दो सर्वनाम को अलग, को दो शब्द सर्वनाम एक जगह एक साथ नहीं लगाए जा सकते। तो मुझे कलकत्ता जाना है, को अशुद्धि है, तो को आकर यहाँ पर हटेगा और मुझे कलकत्ता जाना है, ये सही रहेगा। ये आपका शुद्ध माना गया है। मैं उसको बोल दूंगा। तो मैं उसको, देखिए यहाँ उसको को लगा है, तो को की जगह पर यह अशुद्ध माना जाएगा। इस उस के जगह पर से लगता है तो उससे होगा, है ना। ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। ये कौन सी संबंधी अशुद्धियां हैं? सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। मैं उससे कह दूंगा। मैं गुरु जी का पर श्रद्धा करता हूँ। तो यहाँ पर मैं गुरु जी पर श्रद्धा करता नहीं हूँ, रखता हूँ। करना नहीं होगा, यहाँ रखता हूँ हो जाएगा। करता करने की जगह पर रखना होगा। मैं गुरु जी पर श्रद्धा रखता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। मैं प्रातः काल के समय टहलता हूँ। तो यहाँ पर प्रातः काल और समय, प्रातः काल भी समय को ही दर्शाता है। तो एक चीज लिखिए, चाहे समय लिखिए, मैं समय से टहलता हूँ या मैं प्रातः काल टहलता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज कटेगा, तो आपका मैं प्रातः काल टहलता हूँ, ये आपका शुद्ध माना जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई वीर थी। तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए वीर से क्या हो जाएगा? वीरांगना। वीर पुरुषों के लिए प्रयोग होता है। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, ये शुद्ध माना जाएगा। वह एक साधु स्त्री है। साधु पुरुष के लिए प्रयोग होता है और स्त्री के लिए साध्वी प्रयोग होगा। तो वह एक साध्वी स्त्री है। वह एक साध्वी स्त्री है, ये शुद्ध माना जाएगा। वह एक साध्वी स्त्री है। यह परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए। यह परीक्षा प्रणाली क्या होना चाहिए? बदलनी चाहिए। बदलना नहीं होगा। परीक्षा आपका स्त्रीलिंग है, तो फिर इसका भी जो है स्त्रीलिंग में ही होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। यह परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। लिंग के आधार पर आप देखेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं फिर। तौलिया सूख रहा है। आप देखेंगे तौलिया जो है ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो तौलिया सूख रही है, तौलिया आपका स्त्रीलिंग रहेगा, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग होगा, ये शुद्ध माना जाएगा। तौलिया सूख रही है। दही बहुत खट्टी है। दही आपका पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर दही आपका पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग होना चाहिए, तो ये शुद्ध माना जाएगा। दही खट्टा है। दही बहुत खट्टा है।
पुत्री पराया धन होता है, तो होता है ये गलत है। पुत्री आपका स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ भी पुत्री स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो आप पुत्री पराया धन होती है। पूजनीय माता जी को प्रणाम। पूजनीय माता जी आपका सम्मानीय है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर पूजनीय की जगह हो जाएगा पूजनीय माता जी को प्रणाम। पूजनीय हो जाएगा, ये शुद्ध माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसे सजा हो गया, सजा हो गया, सजा आपका स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर उससे सजा हो गई, यहाँ पर स्त्रीलिंग क्रिया होगी, क्योंकि सजा क्या है, स्त्रीलिंग है। पकड़ी जाने पर वह रोने लगी, तो पकड़ी जगह जो होना चाहिए ये स्त्रीलिंग है। पकड़े जाने पर वह रोने लगी, पकड़े जाने पर वह रोने लगी, तो यहाँ एक पुल्लिंग बनेगा। और ना तो यहाँ पर कर्म का प्रभाव रहेगा, ना क्रिया का कर्ता का प्रभाव रहेगा। तो वहाँ सीधे सीधे क्रिया का प्रभाव रहेगा। वह रोने लगी, वह रोने लगी, है ना। पकड़े जाने पर वह रोने लगी, तो पकड़ी नहीं होगा, पकड़े होगा, तो वहाँ भाववाच हो जाता है। वह हंसता हंसता रो पड़ा, तो वहाँ पर वह हंसता हंसता की जगह पर वह हंसते हंसते रो पड़े, या रो पड़े, या रो पड़ा। तो हंसता हंसता की जगह पर क्या हो जाएगा, हंसते हंसते। वह हंसते हंसते रो पड़ा। मैं पेन के साथ लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं पेन के साथ जो है ये गलत है, पेन के साथ नहीं होगा, यहाँ पर पेन से लिखता हूँ। करण कारक का प्रभाव है, इसमें कौन सा प्रभाव है, कारक का, करण कारक का। जहाँ साधन का प्रयोग किया जाता है वहाँ करण कारक होता है। मैं पेन से लिखता हूँ, साधन का प्रयोग किया जा रहा है, कर्ता किससे लिख रहा है, पेन से, तो ये शुद्ध माना जाएगा। और ये अशुद्ध है, के साथ का प्रयोग करेंगे तो फिर आपका है ना संप्रदान कारक में गिनती कर दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर करण कारक का ही प्रयोग होगा। मैं पेन से लिखता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तेरे को आज जाना है, तो यहाँ पर तेरे को शब्द ही गलत है, अशुद्ध है। कर्ता में यहाँ पे सर्वनाम शब्द ही अशुद्ध है, दो साथ साथ एक अलग अलग आए हैं। तो तेरे की एक जगह पर क्या बन जाएगा, तुझे, तुझे आज कहाँ जाना है, तुझे, मुझे, है ना। ये सारी चीज आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत आता है। मैं आज घर पर ही रहूँगा, मैं आज घर पर ही रहूँगा, घर पर ही नहीं यानी घर के ऊपर होगा। यहाँ पर कारक का प्रभाव है, अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक में जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होती है वहाँ पर में का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये अशुद्धि है, यहाँ पर ये शुद्ध हो जाएगा, पर की जगह पर में होगा। पर वहाँ प्रयोग होता है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, वहाँ पर का प्रयोग होता है, कारक का प्रभाव है। आगे आइए, रमा से जाकर कह देना, रमा से जाकर कह देना। रमा से जा के शब्द जो है अधिक हुआ है, अधिक पदत्व दोष है, के यहाँ पर नहीं रहेगा। रमा से जाकर कह देना, ये शुद्ध माना गया है। उसको प्राप्त हुआ, है ना, तो उसको की जगह पर यहाँ पर उसे प्राप्त हुआ, ये शुद्ध माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। वृक्षों पर मोर बैठा है, तो वृक्षों पर, ये वृक्षों का नहीं होगा, वृक्ष जो है ये गलत दिया गया है। वृक्ष चाहे क्या है, चाहे एक हो चाहे अधिक हो, उसको वृक्ष ही बोलेंगे। एक वचन
और बहुवचन दोनों में लिखा जाता है, वृक्ष ही लिखा जाएगा। तो वृक्ष पर मोर बैठा है, ये शुद्ध है। तेरे को ये अशुद्ध है, तेरे की जगह पर तुम्हें हो जाएगा। तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती, है ना, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तेरे की जगह पर क्या हो जाएगा, तुम्हें। ये शुद्ध माना गया है। इसका मेरे से क्या का मतलब, तो इसका मेरे से, तो मेरे से जगह पर क्या हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा। इसका मुझसे क्या मतलब है, ये शुद्ध माना गया है। शत्रु युद्ध क्षेत्र में भाग खड़ा हुआ, शत्रु युद्ध क्षेत्र में नहीं होगा, से होगा। शत्रु युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ, ये आपका शुद्ध माना गया है। शत्रु युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। आगे चलते हैं। आप कब आओगे, आप कब आओगे की जगह पे होगा आप कब आएंगे। ठीक है, तो आएंगे शुद्ध होगा इसका। दूध में कौन पड़ा है, तो दूध में कौन नहीं होगा, कौन की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा, है ना। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के द्वारा इसका शुद्धि हो जाएगा। मैं कष्ट नहीं उठा सकता, इसका क्या होगा, मैं कष्ट नहीं सह सकता। उठा की जगह पर सह होगा, मैं कष्ट नहीं सह सकता। यह आगरा की मिठाई है, यह आगरा की मिठाई है। तो यहाँ पर देखिए आगरा शब्द जो है ये आपका बहुवचन है, आगरे हो जाएगा, यह आगरे की मिठाई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मिठाई आपका बहुवचन है, तो यहाँ आगरा नहीं होगा, आगरे होगा। मिठाई में बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं। केवल मात्र आप ही मेरे मित्र हैं, तो केवल मात्र ये दो आया है, अधिक पदत्व है। केवल और मात्र ये दोनों निपात है ना। तो यहाँ पर एक लिखा जाएगा, तो केवल आप ही मेरे मित्र हैं। आप सकुशल से होंगे, तो आप जो है सकुशल होंगे से की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सकुशल होंगे, आप सकुशल होंगे। अपराधी दंड देने योग्य है, अपराधी दंड देने नहीं होगा, यहाँ पर पाने योग्य है। दंड देने योग्य अशुद्धि है। सज्जन पुरुष किसी का बुरा नहीं चाहते, तो सज्जन पुरुष किसी का, तो सज्जन पुरुष होगा ही, तो सज्जन किसी सज्जन पुरुषों के लिए ही कहा जाता है। तो अधिक पदत्व दोष है, तो यहाँ पर पुरुष नहीं होगा, सिर्फ सज्जन होगा, है ना। तो सज्जन पुरुष किसी का बुरा नहीं चाहते। मेरी दृष्टि मेरी किताब पर थी, तो मेरी दृष्टि मेरी दो बार आया है, तो यहाँ पर दो सर्वनाम प्रयोग नहीं होगा। मेरी दृष्टि मेरी की जगह पर अपनी होगा, अपनी किताब पर थी। तुम बेफजूल की बातें करते हो, तो बेफजूल गलत है, सिर्फ बे लगाने की जरूरत नहीं है, फिजूल की बातें करते हो, ये आपका सही है। वहाँ लोग इकट्ठा थे, यहाँ जो इकट्ठा एक वचन है, वहाँ लोग बहुवचन के रूप में प्रकट हो रहा है। इकट्ठा हो जाएगा तो इकट्ठे का, इकट्ठा का इकट्ठे हो जाएगा, वहाँ इकट्ठे थे। ये स्त्री अपराधी है, स्त्री के लिए अपराधी नहीं होगा, अपराधनी का प्रयोग होगा। स्त्री के लिए अपराधनी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिंग के कारण भी अशुद्धियाँ हैं, संज्ञा के कारण भी अशुद्धियाँ हैं, सर्वनाम के कारण भी अशुद्धियाँ होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। वह घंटों लिखा किए, तो वह घंटों लिखा किए गलत हो, इसे भी क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ है। लिखते रहे, वह घंटे, वह घंटों लिखते, लिखते लिखता नहीं होगा, लिखा नहीं होगा, लिखते रहे। एक और 11 होता है, तो यहाँ पर एक और 11 बहुवचन के रूप में है, तो क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो ये आपका होते हैं, ये क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं।
क्रिया संबंधी। मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ, तो यहाँ पर द्वारा नहीं होगा, साधन का प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं कलम से लिखता हूँ, ये कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। जो परिश्रम करता है वह सफल होते हैं। जो परिश्रम करता है वह की जगह पे क्या हो जाएगा, वह का प्रयोग होगा, वह सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। मेरे कान का, कान एक नहीं होते, दो होते हैं, तो बहुवचन हो जाएगा। मेरे कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। ये कितना सुंदर चित्र है। तो यह एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। एक वचन में प्रयोग होगा, पास की वस्तु का बोध होता है, यह का प्रयोग पास की वस्तु का होगा, और वह का दूर की वस्तु का है। यह कितना सुंदर है। आइए जो है दूर की वस्तु का है, बहुवचन है। दूर की वस्तु का है, बहुवचन है। बहुवचन, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। आपका कमीज फट गया है, तो कमीज जो है आपका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ भी क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो आपका फट गई है, तो आप इसका ये शुद्ध माना जाएगा। उन्होंने बनारस में एक धर्मशाला बनाया, तो यहाँ पर धर्मशाला जो है स्त्रीलिंग है, तो बनवाया की जगह पर क्या हो जाएगा, बनवाई। इसीलिए इसका शुद्ध माना जाएगा। आप जानते रहें। इसके बाद आपका आता है, आप तकल्लुफ ना करें। तो आप तकल्लुफ ना करे की जगह पर ना कीजिए। आप तकल्लुफ ना कीजिए। कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। कृतज्ञता नहीं होगा, कृतज्ञता की जगह पर कृतज्ञता होगा। कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। कृतज्ञ माने होता है जो उपकार को, एहसान को ना माने, जो एहसान को ना माने। या कृतज्ञ माने होता है जो एहसान को माने, है ना। तो आप जानते रहें, एक पानी का गिलास दीजिए, तो एक पानी का, तो एक इसका शुद्ध रूप होगा, एक गिलास पानी दीजिए। का शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को पुस्तक चाहिए, तो मेरे को सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। मेरे की जगह पर मुझे हो जाएगा, मुझे पुस्तक चाहिए। आगे चलते हैं। अधिकांश लोगों का यही विचार है। इसमें जो है अधिकांश की जगह पर अधिकतर का प्रयोग होगा। अधिकतर लोगों का यही विचार है। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। तो लिखा गया है कि आवश्यकता नहीं है, ग्रंथ लिखा ही गया है। ग्रंथ अपने आप में ही परिपूर्ण है, लिखा गया की आवश्यकता नहीं होगा। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, ये सही माना जाएगा। मुझे मेला में जाना है, तो मुझे जो है मेला, ये आपका बहुवचन होना चाहिए। मेला आपका बहुवचन होगा, तब शुद्ध माना जाएगा। वचन संबंधी अशुद्धियां हैं, मुझे मेले में जाना होगा। दोनों की दशा एक सी है। दोनों की दशा एक सी है, तो दोनों की एक सी दशा है। तो आपका एक की जरूरत नहीं है, दोनों की दशा एक सी है। तो दोनों की दशा एक सी दशा है, दोनों की एक सी दशा है, ये शुद्ध माना जाएगा। दोनों की एक सी दशा है। यह बात तमाम देश भर में फैल गई। यह बात तमाम देश भर में, तमाम सब की जरूरत नहीं है, यह बात देश भर में फैल गई, ये शुद्ध माना जाएगा। उसने अपनी सब कमजोरी पूरी कर ली। कमजोरी क्या हो जाएगा, कमजोरियाँ। उसने अपनी सब कमजोरियाँ पूरी का जगह पर क्या हो जाएगा, दूर कर ली, ये शुद्ध माना गया है।
मेरे प्राण संकट में हैं। तो प्राण शब्द जो है ये आपका बहुवचन है। तो मेरा आपको लिखा गया है तो मेरा की जगह पर मेरे हो जाएगा। प्राण आपका बहुवचन है। मेरे प्राण संकट में हैं। तो कर्ता भी बहुवचन में होना चाहिए। मैंने ये कब बोला था, तो यहाँ पर बोला की जगह पर कहा था ये होना चाहिए। मैंने ये कब कहा था, ये प्रश्नवाचक भी चिन्ह लगा गया है, ये शुद्ध है। बोलने बात हो, कहना और बोलने में अंतर है। जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो तो वहाँ बोला जाता है, लेकिन कोई बात अगर आप कह दिए तो वो प्रेजेंट टाइम नहीं पास्ट टाइम्स में हो जाता है। तो मैंने ये कब बोला था, इसका हो जाएगा मैंने ये कब कहा था। चलिए आगे चलते हैं। इस विषय में मेरे विचार में मैं प्रकट कर चुका हूँ। इस विषय में मेरे शब्द आया है, ये अशुद्धि का प्रतीत कर रहा है। इस विषय में मेरे की जगह पर अपने विचार, अपना होगा, मैं व्यक्त कर चुका हूँ। प्रकट करने की जगह पर व्यक्त करना होता है, ये शुद्ध माना जाएगा। ये वाली साड़ी सुंदर है, ये वाली शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है, यह साड़ी सुंदर है। मेरा हाथ घुटने तक लंबा है, तो मेरा हाथ घुटने नहीं होगा, घुटनों तक लंबे हैं। ये बहुवचन के रूप में हो जाएंगे। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। सप्रमाण उत्तर दीजिए, सहित की जरूरत नहीं है। सप्रमाण उत्तर दीजिए, अधिक पदस्थ दोष लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब होश ठिकाने आया, तो यहाँ पर होश शब्द जो है बहुवचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन होगी। अब होश ठिकाने आए। वहाँ बहुत से बच्चे थे, तो वहाँ बहुत से जरूरत नहीं है, वहाँ बहुत बच्चे थे। वहाँ बहुत बच्चे थे। चारों लड़कों का नाम बताओ। चारों लड़कों का की जगह पर ये आपका विभक्ति संबंधी अशुद्धियां हैं, तो का की जगह पर के हो जाएगा। क्योंकि लड़का बहुवचन है तो इसका के होगा। आप 2.5 घंटा लेट हैं। आप 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटे की घंटा की जगह पर एक वचन है, 2.5 बहुवचन है, तो घंटा की जगह पर घंटे हो जाएगा। आप 2.5 घंटे लेट हैं। आगे चलते हैं। मैंने गुरु जी का दर्शन किया। दर्शन शब्द बहुवचन है। दर्शन शब्द बहुवचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी। किया की जगह पर किए हो जाएगा। मैंने गुरु जी के दर्शन किए। तुम और मैं खाऊंगा, तो तुम और मैं ये आपका बहुवचन के रूप में है, तो यहाँ पे क्रिया भी खाऊं की जगह पे हो जाएगा खाएंगे। ये शुद्ध माना गया है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। उसने मुक्त हस्त से की जरूरत नहीं है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये आपका शुद्ध माना जाएगा। उसके चाचा को लड़की हुई है। उसके चाचा को, तो चाचा को की जगह पर यहाँ पर के का प्रयोग होगा। उसके चाचा के लड़की हुई है। संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं पूरी तरह आप पर निर्भर करता हूँ। मैं पूरी तरह आप पर निर्भर हूँ, तो यहाँ पर मैं पूरी तरह आप पर निर्भर करता हूँ। निर्भर और कर्ता दोनों एक ही समानार्थी शब्द हैं। कर्ता की आवश्यकता नहीं है, निर्भर ही पूरा कर दे रहा है, तो यहाँ पर ये शुद्ध है। मैं यह स्वीकृत करता हूँ। मैं यह, तो यहाँ पर एक ही जगह पर इसे हो जाएगा। मैं इसे स्वीकृत करता हूँ। अपने बच्चों पर नियंत्रण कीजिए, तो अपने बच्चों पर नियंत्रण कीजिए नहीं होगा, रखिए। अपने बच्चों पर नियंत्रण रखिए। लड़के के हाथ से भेज देना।
तो लड़के के हाथ से की आवश्यकता नहीं है, हाथ स्वयं साधन का प्रयोग कर रहा है, तो लड़के के हाथ भेज देना, ये शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने एक कविता अनुवाद की। मैंने एक कविता अनुवाद की जगह पे शुद्ध होता है अनुदित। अनुवाद की जगह पर अनुदित हो जाएगा तो शुद्ध शब्द है। तो मैंने एक कविता अनुदित की। आप किससे क्रुद्ध हैं? तो आप किससे नहीं होगा, किस पर क्रुद्ध हैं? आप किस पर क्रुद्ध हैं, ये शुद्ध माना जाएगा। आप मेरे ऊपर मेहरबानी रखें। आप मेरे ऊपर की जगह पर हो जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, मुझ पर मेहरबानी रखें। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी है, अनेकों की जगह पर हो जाता है ये शुद्ध शब्द अनेक हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, अनेक ही लिखा जाएगा। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। वृक्षों पर कोयल बोल रही है। तो वृक्षों पर मैंने बताया था, वृक्ष चाहे एक वृक्ष हो चाहे एक से अधिक हो, वहाँ पर वृक्ष ही लिखा जाएगा, वृक्ष हो नहीं लिखा जाएगा। ये संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका शुद्ध माना जाएगा। मेरे को, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। मेरे की जगह पर क्या हो जाएगा, मुझे, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। कक्षा में गीता सबसे सुंदरतम है। तो यहाँ पर कक्षा में गीता सबसे शब्द आया है और सुंदरतम भी है। ये दोनों जो है उत्तमावस्था में आया है। उत्तमावस्था में दो नहीं लग सकते, दो विशेषण शब्द नहीं ले सकते, एक ही जरूरत है, आवश्यकता है। ये विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो कक्षा में गीता सुंदरतम है, ये विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो आप जानते रहें, सबसे या तो लगाइए या तो सुंदरतम लगाइए, दो में से एक लगेगा, तो एक आपका कटेगा। तो कक्षा में गीता सुंदरतम है। निश्चय रूप से कुछ नहीं कह सकते, निश्चय की जगह पर निश्चित होगा, निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, ये शुद्ध माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। मुझे आवश्यकी कार है। तो मुझे आवश्यकी शब्द देखने में भी शुद्ध लग रहा है, पढ़ने में भी है। आवश्यकी की जगह पर आवश्यक हो जाएगा, ये शुद्ध होगा। यह बात हृदय के भीतर छिपा रखी थी। यह बात हृदय के भीतर की जरूरत नहीं है, हृदय स्वयं अंदर रहता है। हृदय में छिपा रखी थी, अधिक पदत्व दोष है। तो ये आप हृदय में, भीतर की आवश्यकता नहीं है, यह बात हृदय में छिपा रखी है। आप लोग परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो आप लोग परस्पर या लिखिए चाहे एक दूसरे लिखिए, ये दोनों जो है एक, दोनों एक ही शब्द के रूप में इंगित करते हैं। तो परस्पर जरूरी है, परस्पर आप लिख दीजिए, एक दूसरे की जरूरत नहीं कर जो आ सकता है, तो इससे शुद्ध हो जाएगा। आप लोग परस्पर प्रेम करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अभी कितना बजा है, तो अभी कितना की जगह पर कितने का प्रयोग होगा, अभी कितने बजे हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं मन ही मन में पछताया। तो मैं मन ही मन में की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मैं मन ही मन पछताया। मैं पड़ोसी को लेकर परेशान हूँ। तो को लेकर नहीं होता है, पड़ोसी की जगह पर मैं पड़ोसी के कारण परेशान हूँ, ये आपका शुद्ध माना जाएगा। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। मैं विनम्रता तो सही है, के साथ जरूरत नहीं है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, ये सही है, शुद्ध माना गया है। तुम्हारे आगे कोई नहीं टिक सकता।
तो तुम्हारे आगे की जगह पर यह शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द है, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता, ये शुद्ध होगा। चलिए आगे चलते हैं। देख लिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। अंकों की औसत अच्छी है। अंकों का औसत, औसत आपका पुल्लिंग है, बहुवचन है ना। तो इसका क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, तो मैं अंकों का औसत अच्छा है। लड़का और लड़की स्कूल गई, तो लड़का और लड़की यहाँ पर दो जो है जेंडर का प्रयोग हो रहा है, दो लिंगों को, दो संज्ञाओं का प्रयोग हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर लड़का और लड़की दो हैं, तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन होना चाहिए, गए होगा। लड़का और लड़की स्कूल गए। वहाँ सब श्रेणी के लोग थे, वहाँ श्रेणी की जगह पर हो जाएगा श्रेणियों। वहाँ सभी श्रेणियों के लोग थे, ये बहुवचन है, श्रेणियों। वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। गीता के उपदेश लाभकारी हैं, तो लाभकारी की जगह पर हितकर होगा। गीता के उपदेश हितकर हैं। चलिए आगे चलते हैं। मुझे एक बात कहना है, तो मुझे एक बात क्या है? बात शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी एक स्त्रीलिंग होनी चाहिए, तो क्रिया कहनी है शब्द का प्रयोग होगा। शिक्षक गणों की गोष्ठी है, गोष्ठी जो है गण की जगह पर शिक्षक के साथ वृंद जोड़ा गया है, शिक्षक वृंद की गोष्ठी है। चलिए आगे चलते हैं। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार नहीं होगा, अमेरिका की खोज की। आविष्कार होता है किसी तथ्यों का नए नई चीज वस्तुओं का खोज करना, है ना। तो अमेरिका तो पहले से ही बना हुआ है, उसकी खोज करना है। आविष्कार जो है कोई तथ्यों की खोज करना होता है, कोई नई वस्तु का। आपसे सानुरोध है, आपसे सा की जरूरतें नहीं है, सादर अनुरोध है, सिर्फ अनुरोध ही पर्याप्त है, तो आपका ये शुद्ध माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका भाग, आप अपना भाग कोस रहे थे, हम अपने भाग को कोस रहे थे, हम अपने भाग कोस रहे थे। तो यहाँ पर को लगेगा, कारक विभक्ति का यहाँ पर उपयोग होगा। भाग को यहाँ पर को हो जाएगा। दिल्ली से लेकर मथुरा तक बहुत ट्रैफिक है, तो लेकर जरूरत नहीं है, दिल्ली से मथुरा तक बहुत ट्रैफिक है। यदि आ सके तो बड़ी कृपा होगी, यदि आ सके तो बड़ी कृपा होगी की जरूरत नहीं है, वो शब्द लिख दो बहुत है। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ शब्द में यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा, ये अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर की जरूरत नहीं है, तुम कहाँ रहते हो। आगे चलते हैं। वहाँ कौन कौन से लोग थे, वहाँ कौन कौन लोग थे, से की जरूरत नहीं है, वहाँ कौन कौन लोग थे। यह चरखा चला रहा था, कात रहा की जगह पर चला रहा था। यह चरखा कात रहा नहीं जगह होगा, चला रहा था, ये शुद्ध होगा। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, वास्तव में की जगह पर वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, ये शुद्ध माना गया है। ईमानदारी श्रेष्ठ लक्षण है, लक्षण जो है ये नहीं होगा, ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है, ये कहा जाता है, ये आपका शुद्ध माना जाएगा। आगे चलते हैं। ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है, ये आप जानते रहें। देख लीजिए एक बार।
तो चलिए, इस तरह के बहुत सारे आपके अनेकों तरह के आपके वहाँ के प्रयोग बताए गए। इसमें आप इसको प्रैक्टिस करिए और इस तरह जो है आगे आपको प्रश्नोत्तरी कराया जाएगा। उसमें बहुत सारे अनेक प्रश्न आएंगे और उसके आपको उत्तर देना है। तो इस तरह आपको लाइक लगे तो अच्छा का जो है लाइक करिए, अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करिए। आगे फिर आपको इसको देखना है तो आप जो है दृष्टिकोण ऐप पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इस तरह आपको बहुत सारे आपको जितने भी चैप्टर हैं हिंदी व्याकरण के सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, प्रश्नोत्तरी सहित आपको मिलेंगे। और आगे आपको जो प्रश्नोत्तरी कराया जाएगा वो उससे अलग होगा, और जो पीडीएफ में भेजा गया है वो जो है अलग है। तो आपको इस तरह आपके 100 150 150 क्वेश्चन आपको इस तरह मिल जाएंगे प्रश्नोत्तरी। और फिर नेक्स्ट डे फिर प्रश्नोत्तरी कराया जाएगा। समय समाप्त होता है। अब अगले समय नेक्स्ट टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।